से बनाते हैं न्यू फाइल। रिकॉर्डिंग स्क्रीन सब अपनी शेयर है। तो देखो, होम स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और अगर आप यहाँ से प्रेस करते हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह से जाओगे तो ये जितनी भी आप ऊपर कैटेगरी देख रहे हो, ये सभी कैटेगरी इस तरह से आएंगी हमारे पास। अब इसमें क्या है कि आप देखोगे, जो देखो यहाँ पर आपको लिमिटेड साइज़ के कंट्रोल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत फुल डिटेल आपको कंट्रोल मिलेंगे। अब ये टेम्पलेट से हमारा मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जो विजिटर आता है, जैसे कि आप क्या फर्स्ट टाइम विजिटर हो, तो आपको तो नहीं पता ना हर एक चीज़ का साइज़ क्या है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना क्लास किया था, उसमें हमने क्या सीखा कि भाई जो हम लोग बैनर्स वगैरह देख रहे हैं वेबसाइट्स के अंदर, उनके साइज़ क्या है। जैसे स्काई स्क्रैपर, वाइड स्काई स्क्रैपर, या फिर आपका लैंड हॉरिजॉन्टल बैनर जो हमने देखते हैं, या स्क्वायर बैनर जो हम लोगों ने देखे इस तरह के 300 बाई 250 समथिंग। तो उन सबके नाम क्या है, तो आप देख रहे हो माइक्रो बार, वर्टिकल स्काई स्क्रैपर, वाइड स्काई स्क्रैपर, रेक्टेंगल, हाफ बैनर, वर्टिकल रेक्टेंगल, स्क्वायर पॉपअप। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिलेंगी। तो एक चीज़ आपने देखी डिज्नी हॉटस्टार के अंदर जो टॉप में जहाँ पर वीडियो हमारा प्ले होता है, कई बार वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट का ऐड आता है और वो पूरे पूरे कंटेंट के ऊपर आ जाता है। मतलब उसमें से वो 3D से निकल के बाहर आ जाता है चीज़ें ऐड के अंदर, ठीक है। तो उस तरह के ऐड को हम लोग बोलते हैं पॉपअप ऐड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको मिलेंगे साइज। जैसे AIR फॉर एंड्रॉयड, ये आज से नहीं है, एक ज़माने से इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। AIR फॉर iOS आपको इसके लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सभी अलग अलग साइज iOS वगैरह में जो चलते हैं। एनिमेशन के अंदर अगर आप जाओगे तो एनिमेशन से रिलेटेड, बट ये हैवी बहुत होता है, टाइम लेता है, इसलिए आराम आराम से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बटन्स वगैरह बने बनाए मिल जाएंगे इसके अंदर, अलग अलग तरह के आपको बटन मिलेंगे। क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखो जैसे कस्टम कर्सर, इसके अंदर आप जाओगे तो कर्सर वगैरह चेंज होगी। ये देखो आपको, ये अगेन वही है बैनर वगैरह ऐड जो हमारे लेफ्ट साइड में चलते हैं। यहाँ पे कैटेगरी डेडिकेटेड दिया बैनर। ये HTML5 कैनवस, अगर आपको कैनवस रिलेटेड कोई एनिमेशन करें तो वो आप यहाँ पर कर पाओगे। ये आपका मीडिया प्लेबैक है, जिसके अंदर आप चाहो तो कोई प्लेयर वगैरह बना सकते हो, वीडियो प्लेयर काइंड ऑफ। तो वो सारी चीज़ें दी हैं यहाँ, सब बन जाते हैं इसके अंदर, पूरा कोडिंग का काम हो जाता है ना। यहाँ पर आपको मिलेगी सैम्पल फाइल, जिसके अंदर आपको चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी, जैसे कि RPG गेम कोलाइजन, ठीक है। यहाँ से प्री लोडर जो देता है, लोडिंग जो आता है वेबसाइट को वगैरह के ऊपर, तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पर्सपेक्टिव जूम आपको मिल जाएगा इसके अंदर, पैनिंग आपको मिल जाएगा इसके अंदर, लिप सिंकिंग आपको मिल जाएगा, आई की स्टिक जो बोन टूल से हम लोग एनिमेशन करते हैं, हैंड राइटिंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप सैंपल आपको मिल जाएगा। तो जितने भी आप लोग गेम वगैरह देखते हो ना, वो सब यहीं बने होते हैं इसी के अंदर। तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस सोचो और आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सब चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, ये जो HTML5 में जो हमें यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे लेट्स से हमने वेब चूज़ किया, तो यहाँ पर आपका हो गया HTML5 कैनवस। तो JS HTML के अंदर कैनवस टैग दिया हुआ है। HTML5 में एक कैनवस टैग दिया हुआ है, जिसके ऊपर हम, आपको शायद याद नहीं रहा, हमने सर्कल बनाना सीखा, रेक्टेंगल बनाना सीखा, और जितने बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, जिसमें जावास्क्रिप्ट लिखते हैं थोड़ी सी हम लोग, वो सब यही चीज़ है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, लेकिन फिलहाल हम इन सभी कैटेगरी में टाइप करने से पहले हम लोग अपने कस्टम साइज़ पर चलेंगे, और यहाँ से हम लोग अपना एक फ़िलहाल साइज़ ले लेते हैं 800 बाई 600। सबसे पॉपुलर जो साइज़ हुआ करता था एक ज़माने में वो यही था। ऐसा क्यों था? क्योंकि फ्लैश का जो कंटेंट है, चाहे भले से आप सिर्फ वेबसाइट बनाओ या कुछ भी चीज़ बनाओ, पहली चीज़ कि वो स्क्रॉलेबल नहीं होता, ना तो हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल। इसको ऐसा समझो कि आप एक थिएटर में मूवी देख रहे हो, अब सोचो मूवी के अंदर कोई चीज़ नीचे कट जाए या ऊपर कट जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल स्क्रीन में फिक्स होनी चाहिए। सो पहले के टाइम में क्या होता था, 1024 बाई 768 का स्क्रीन का रेजोल्यूशन हुआ करता था। तो हम ये चाहते थे कि यूज़र का कंटेंट जो है ना बिल्कुल कटना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि हर यूज़र के पास 1024 है। क्योंकि जो सबसे लोएस्ट रेजोल्यूशन हुआ करता था वो 800x600 था, मॉनिटर जो सबसे स्टैंडर्ड मॉनिटर आया करते थे ना पहले, तो इसलिए 800x600 स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। कि भाई इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रख लो, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे ज़्यादा रखो तो बहुत छोटा हो जाएगा, और इससे अगर बड़ा रखोगे और किसी बंदे के पास आज भी वो 13 इंच का मॉनिटर है, तो ये इससे ऊपर का साइज कट जाएगा उसके अंदर। तो
ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा, और बिल्कुल जैसे ये अभी आप देख रहे हो ना जो हमारा ये खुला हुआ है होम वेलकम स्क्रीन, इसी तरह से बिल्कुल उस बीच में दिखाई देगा जब आप स्टार्ट करोगे। तो अगर किसी का रेजोल्यूशन छोटा हुआ तो भी स्क्रीन में फिट आएगा, बड़ा हुआ तो स्क्रीन के बीच में आएगा, जैसा भी हमारा दिखाई दे रहा है। सो दैट्स वाई ये सबसे पॉपुलर साइज बना 800 बाई 600। अब आज की डेट में क्या है कि हमारे अब जैसे अगर आप यहाँ से करेक्ट एनिमेशन चूज करोगे तो आप देखोगे मूवी वाले साइज आते हैं, क्या आ रहा है 1280 बाई 720। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि फुल एच का रेजोल्यूशन कितना होता है 1920, ठीक है, बाई 1080, तो ये होता है फुल एच डी। तो हमारे जो फ्रेम चलते हैं वो होते हैं 720p, ठीक है, 1080p। हम ये बहुत पहले से देखते हैं, टीवी के ऊपर एक स्टिकर लगाता है राइट हैंड साइड में कि भाई ये टीवी फुल एच डी है, 1080 मतलब फुल एच डी है, 720 तो एच डी रेडी है। और अगर आपका 1020 का डबल है तो ये आपका अल्ट्रा एच डी है, ठीक है। तो अल्ट्रा एच डी जो होता है वो 1920 का डबल होता है 3840, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको अगर अल्ट्रा एच डी का रेजोल्यूशन आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखो सेम ही आएगा, जिसको बोलते हैं 4K अल्ट्रा एच डी 4K रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3840 बाई 2160, और यहाँ पर देखो मेरी कैलकुलेशन 1920 मल्टीप्लाई टू कितना है 3840, 1080 मल्टीप्लाई टू कितना है, समझ में आ रहा है, डबल होता चला जा रहा है ना। लेकिन इसका तो ये नहीं कि फुल एच का डबल होता है आपका वो क्या कहते हैं, सॉरी एच डी रेडी का डबल होता है फुल एच डी, नहीं, एच डी रेडी जो होता है वो 1280 होता है। अगर मैं इसका डबल करूँगा तो ये आपका एप्पल के उसमें जाता है रेजोल्यूशन में, जो एप्पल का रेजोल्यूशन होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलती हैं चीज़ें। तो एप्पल कभी भी ऐसे में आता फुल एच डी अल्ट्रा एच डी, वो हमेशा रैंडम रखता है बीच का, वो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। तो इसलिए कभी भी हमारे एप्पल से मैच नहीं करता रेजोल्यूशन, हम कहते हैं अलग ही क्या, हाँ अलग ही चल रहा होता है उसको, उसके पीछे का रीज़न यही आता है। क्या हो गया भाई, अरे 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 कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो यहाँ देखो ना जैसे ये इमेज के ऊपर है, तो ये होता है एच डी 1280 720, फुल एच डी 1920 1080, अल्ट्रा एच डी 2160 3840, ठीक है। तो इस तरह से आपके साइजेस दिए होते हैं। तो अभी मार्केट में क्या है ना 16K तक अवेलेबल है, ठीक है, और 8K तो आपके घर के जो टीवी वगैरह होते हैं ना वहाँ तक भी पहुँच चुका है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जाके अगर सर्च करते हैं क्या है यार, ठीक है, तो ये 8K का रेजोल्यूशन आपको मिलेगा देखो 7680। तो हमने भी कैलकुलेशन में क्या देखा 1920 मल्टीप्लाई टू 3840 मल्टीप्लाई टू 7680। तो ये आपके इस तरह से रेजोल्यूशन चलते हैं। पहले चलता था 1080i 1080p, दो चीज़ें चलती थी। फ़र्क क्या होता था दोनों के अंदर, एक जो होता था आपका वो बेसिकली उसके लिए चलता था जो हमारे TFT वगैरह मॉनिटर नहीं होते थे पहले, उस तरह के डिस्प्ले के लिए होता था। फिर बाद में LCD तक वो चला आई वाला सिस्टम, जैसे ही हमारे LED आए तो P पर हम लोग स्विच कर गए उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का देखो कुछ सम सॉर्ट ऑफ आपने येलो कलर का ब्लैक कलर से लिखा कुछ देख रखा होगा टीवी के वगैरह स्टिकर में जनरली मिल जाते हैं ऐसे देखने के लिए, जिसमें लिखा था फुल एचडी अल्ट्रा एचडी, ये सारी चीज़ें। चलिए वापस से मूव करते हैं इसमें एनिमेट के अंदर। सो यहाँ पर आप देखोगे लिखा रहे हैं सब 4K तक, क्योंकि आज की डेट में फ्लैश के अंदर हम लोग अप टू यहाँ तक बनाते हैं। अब अगर फ्लैश के अंदर अगर आप 2D एनिमेशन कर रहे हो तो ये कहता है 800 बाई 600 से भी नीचे बनाओ, 640 बाई 480, क्योंकि ये मूवी इसका हाफ है। 40 को अगर मैं 640 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 1280 हो गया ना, तो ये इसके उसमें चलेगा। तो स्टैंडर्ड जो यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं ना तो आपका इससे भी हाफ होता है, मतलब देखते हैं ना 360, फिर आपका 480, फिर आपका 640, इस तरह से आपको अलग अलग फ्रेम मिलते हैं जब आपका, हाँ। तो इस तरह से वो 144 से लेकर बिल्कुल छोटे से फ़ोन से लेके हाई एंड फ़ोन तक का आपको मिल जाएगा। 8K तक का आपको आज की डेट में यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, और उसी में आपको VR का भी ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपका डिवाइस VR सपोर्ट करता है तो VR की कंट्रोल भी ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा यूट्यूब का प्लेयर कि आपको VR सपोर्ट देना है या नहीं देना है। सो VR बीच में जो सबसे पॉपुलर किया था वो लेनोवो के फ़ोन ने किया था, ठीक है। 2015 से लेके 2020 तक बहुत ट्रेंड में रहा VR। तो लेनोवो का फ़ोन में VR बड़ा अमेजिंग चलता था, मतलब आप ये सोचो IMAX स्क्रीन घर पे एक्सपीरियंस कर रहे हो।
वीआर साथ में फ्री देते थे, उसके साथ में उसकी स्टिक कंट्रोल फ्री आता था। हाँ वीआर, मेरे पास लेनोवो का फ़ोन था ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें फ्री आई थी। ठीक है, तो उसका पूरा जॉयस्टिक कंट्रोल आंखों पे लगाओ और आप स्क्रीन के इतना क्लोज होकर देखते हो, एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल। तो मैंने बहुत मूवी एंजॉय किया उसके वीआर में। फिर यूट्यूब पे स्पेशली वीआर कंटेंट आपको मिल जाता है, आपको कुछ भी देखना हो तो वीआर में आप देख सकते हो। सो यहाँ पर ना यूट्यूब में जैसे हम लोग जाते हैं, सो यहाँ पर आपको सर्च करना है वी आर कंटेंट। और जब आप वी आर कंटेंट पर क्लिक करते हैं ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसमें स्प्लिट स्क्रीन मिलेगी। ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें वी आर सपोर्ट है। तो यानी कि अब जब आप इसको देख रहे होगे तो हमें यहाँ पर ये दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वी आर में आपको एक ही स्क्रीन दिखेगी। तो वी आर ग्लास पहनो और उसको एंजॉय करो कंटेंट को। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसमें अच्छे खासे फ्रेम रेट आपको मिल जाता है और आप एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारे वी आर को लेकर उन्होंने कंटेंट बनाए हुए हैं। वी आर मूवी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ मिल जाएंगे कंटेंट उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे आई मैक्स वगैरह वालों ने बनाए, जैसे स्पाइडरमैन का आप देखो ना। सो ये है हमारे मूवीज़ वगैरह। अगर आप जैसे हम लोग कोई 2D कार्टून मूवी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट को पहले से ये पता रहता है हमें किस साइज़ तक जाना है मैक्सिमम। तो वो आपको मैक्सिमम कैपिंग पहले बता देगा कि मेरे को 1920 बाई 1080 यानी फुल एच डी चाहिए, 4K कंटेंट चाहिए। तो जैसे एक यूट्यूब पर आज की डेट में बहुत फेमस है बच्चों के बीच में, पावर किड्स के नाम से। ठीक है, ये पावर किड्स का एक इनका चैनल है, 42 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। तो यहाँ पर इनका जंगल बुक सबसे ज़्यादा इनका हाईली मतलब वॉचिंग कंटेंट है इनका। पूरा जंगल बुक इन्होंने बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, और तकरीबन इनके कितने एपिसोड आ चुके हैं, बहुत 1000+ एपिसोड ये निकाल चुके हैं अभी तक इसके अंदर। प्ले लिस्ट में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर देखो 27, 29, यहाँ से इन्होंने पता नहीं लगाने कितने कंटेंट बना डाले। काफ़ी कुछ है इनके पास। वीडियोज़ में शायद हमें शायद नंबर दिख जाए कितने नंबर हैं। सो काफ़ी ट्रेंडिंग है इनका ये। हाँ, 3D एनिमेशन है पूरा। लेकिन इसका भी ना पहले 2D बनता है, फिर 2D से 3D बनाया जाता है दोनों। प्री प्रोडक्शन जो होता है ना, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन जो होता है वो आपका हमेशा स्केच या फिर इसके ऊपर ही होता है। जैसे एक बहुत फेमस मूवी है बोल्ट, अगर देखिए बोल्ट मूवी, एक डॉगी के ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो पूरा प्री प्रोडक्शन है फ्लैश के ऊपर ही हुआ है, 2008 में आई थी। फेस की वेब सीरीज बना दी इन्होंने। हाँ, कितना बढ़िया डिटेल एनिमेशन है। इस जब हम लोग इस तरह कुछ काम करते हैं ना फर बेस्ड, ये चीज़ ना रेंडरिंग में बड़ा टाइम लेती हैं चीज़ें। हाँ, तो बहुत लंबा टाइम जाता है इनको बनाने। अब जैसे एक आता है अगर आप 2D में देखोगे माशा एंड वेयर। अब माशा एंड वेयर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो ना हेयर इसके काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं। प्लस इसके अंदर जो इन्होंने बियर दिखाया इसके भी इन्होंने फर को बहुत अच्छा टेक्सचर किया हुआ है। Whenever I have ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and इसको sip my डाल दो hot फिर ऐड bubble आएगा ही। tea. It really works. ऐड आएगा गायब हो जाएगा। तो देख रहे हो ये
क्या होता है ना, इसके लिए फिजिक्स इंजन चलता है आपका, जो हम लोग चलाते हैं ना इसका, गेम ग्राफिक कार्ड का रेंडरिंग जब होती है। अब हम यूट्यूब से कुछ भी अगर जैसे प्ले करेंगे ना, तो शायद हमारा ऐड नहीं आना चाहिए। सर्च करके देखते हैं, ऐड आएगा लेकिन गायब हो जाएगा आके। अब आया नहीं। लेकिन सबके ऊपर इन्होंने फ़र्क का काम अच्छा किया हुआ है। और अभी तो हम लोग 720p पर देखें ना, फुल एच डी पर अगर देखें तो और ज़्यादा आपको डिटेल में दिखाई देंगी चीज़ें, देख रहे हो। अब ये जो है बाहर का काम है, मार्शन बियर का। हमारे यहाँ का जो है वो जंगल बुक का काम है। डायलॉग्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, सिनेमेटिक्स बहुत अच्छा उन्होंने करा है। बट क्या है कि रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लगेगा ना, कंजप्शन कंटेंट का ज़्यादा है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, उन्होंने सबके बाल ऐसे दिखाए जैसे सबके ट्रिम कर रखे हो। बाल तो दिखा, टेक्सचर तो है लेकिन डिटेल नहीं है। हाँ, तो ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जानलेवा काम है। इस तरह के अगर काम में आप जाओगे तो फिर आपका मान के चलो कि हफ्ता भूल जाओ एक एपिसोड के रेंडर होने में, इतना टाइम जाता है। ये जल्दी रेंडर कैसे होते, कौन सी मूवीज वगैरह का काम जो होता है। हाँ, अगर देखो पूरा 2D का, अगर ये 2D 3D का काम हो रहा है तो इसमें टाइम लगता है। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे उसमें जो काम के अंदर क्या होता है, हम लोग ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। जैसे मूवीज़ जो शूट होती हैं, अब उसमें मान लो कोई VFX अगर लग रहा है, सारा टाइम तो VFX का होता है ना। नहीं तो मूवी का क्या है, शूट किया, उसके अंदर जो शॉट हटाना है उसको एडिट करके निकाल दिया और सबको ब्लेंड कर दिया शॉट को एक साथ। तो मूवी को जो लग जाता है कि भाई 1 साल लग गया बनने में, शूटिंग टाइम 1 साल थोड़ी ना होता है, गिनी चुनी डेट मिलती है, एडिटिंग का टाइम होता है सारा। फिर उसके लिए प्लानिंग करना है, किस तरह से इसके टीज़र बनेंगे, ट्रेलर बनेंगे, वो सारे काम होते हैं। ये आपकी सोशल मीडिया की कैटेगरी, कि आपको सोशल मीडिया के लिए कुछ भी अगर बनाना हो, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिसके लिए आप बनाना चाहो, तो सारे आपके साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो, इससे ग्राफिक का काम भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सिर्फ एनिमेशन ही बनेगा, आप चाहो तो ग्राफिक का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई न्यू फाइल यहाँ बनाते हैं ना, दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिंट की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले तो प्रिंट होता था, मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से चलाया नहीं इसको, तो एक बार नज़र डालते हैं। प्रिंट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। फाइल में आप आओगे, पब्लिश सेटिंग्स है, पब्लिश है, प्रिंट का ऑप्शन उन्होंने इसमें से अभी के लिए हटाया हुआ है। एक्सपोर्ट में चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज, इमेज लेगेसी यानी कि सेव फॉर वेब जो हमारा फीचर रहता है, एक्सपोर्ट मूवी, एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट एनिमेटेड गिफ। देख लो कितने सारे कंट्रोल हैं, हर तरह का इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है। इंपोर्ट कराने जाओगे तो इंपोर्ट के अंदर आप इंपोर्ट वीडियो भी इसमें लाके उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी पूरी टाइमलाइन ही चलती है ना अपनी। तो जैसे हम लोग फोटोशॉप में कोई वीडियो डाल के टाइमलाइन में चेंजेस कर लेते हैं, वैसे हम लोग सिमिलरली इसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। तो चलो आज थोड़ा सा हम लोग 2-4 टूल के ऊपर नज़र डालते हैं कि किस तरह से हमारे इसके टूल्स काम करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि जो हम लोग टॉप में देख रहे हैं, दिस इज़ अ मेन्यू, और मेन्यू बार के अंदर ही आपको वर्क स्पेस कंट्रोल भी मिल जाएगा कि जिसमें आप किस तरह से काम करना चाहते हो। तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सभी के लिए डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइनर के लिए, डेवलपर के लिए, एनिमेटर के लिए, डिबगर के लिए, हर किसी के लिए। एसेंशियल्स यानी कि डिफ़ॉल्ट ही जैसा आएगा वैसा आपको मिलेगा। बेसिक बेसिक जो भी आपको एसेंशियल्स नीड है वो आपकी इसमें रहेंगी। अभी ये क्लासिक मोड के अंदर है, जो कि इसका सबसे ओल्डर व्यू हुआ करता है, जो मैक्रोमीडिया ने डिज़ाइन किया था कभी। ठीक है, सो मैक्रोमीडिया ने 2009 में इसको टेक ओवर करके ख़त्म कर दिया था। अडोबी ने इसको टेक ओवर किया था मैक्रोमीडिया को 2009 में। हाँ, और उसके बाद में फिर ये अडोबी के नाम से फिर चला फ्लैश। फिर जब CC सीरीज इनकी 2013 में इंट्रोड्यूस हुई तो एडोबी एनिमेट कर दिया इन्होंने इसका नाम। तो 9 से लेके 12 तक इन्होंने एडोबी फ्लैश सबके चलाया। को होता है ना, जब भी कोई ब्रांड किसी को टेक ओवर करता है तो रॉयल्टी लॉयल्टी का चक्कर होता है, भाई इतने साल तक हमारा नाम रहेगा, उसके बाद में जो मर्जी करना है करो। तो उसका नाम ही बदल के चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर आप अपना खुद का अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम अपना वर्क स्पेस भी कंट्रोल कर सकते हो। भाई मेरे को हो सकता है इतनी सारी चीज़ों की नीड ना हो, मुझे जो ज़रूरत के पैनल्स हैं वो मुझे रखने, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लोगे यहाँ पर।
इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सीन, ठीक है। और ये है आपके टूल्स। तो टूल में पहला टूल क्या है, सिलेक्शन टूल। तो कोरिलेट करो अपने पुराने टूलों से, जैसे फोटोशॉप होता है मूव टूल, भी कमांड सेम है, कोई चेंज नहीं है। इस तरह से दूसरा टूल आपको मिलेगा सब सिलेक्शन टूल। इलस्ट्रेटर याद करो ए, सब सिलेक्शन टूल वहाँ पर भी होता है। तो अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसको चलाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मान लीजिए कि इसका रोल अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से कोई शेप बना लो, जैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कमांड होती है आर। तो हमने शिफ्ट बटन को होल्ड करके यहाँ पर इस पार्ट को सेट कर लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने रेक्टेंगल टूल लिया, अगर हम लोग कोई बटन होल्ड नहीं करेंगे तो ये फ्री हैंड होगा। कंट्रोल दबा लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन जो आता है वो शिफ्ट से आता है, ठीक है। और ऑल्ट साथ में ऐड कर दोगे तो ये सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा। देखो चाहो तो दिखाई दे रहा है। तो अपने हिसाब से देखना है क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हो, जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो अपने को वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, माउस का पॉइंटर। अभी ये जो माउस का पॉइंटर, यहाँ इसको पॉइंटर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो जैसे कहीं पर हम लोग एमिंग कर रहे हो तो चार हमें निशान दिखाई दे, बीच में एक डॉट दिखाई दे रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, ऐसा समझो, और मैं इसको यहाँ पर अलाइन कर लेता हूँ बीच में कुछ, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ से, और अगेन अलाइन कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रूलर। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, व्यू। व्यू के अंदर आपको दिखाई देगा कहीं पर रूलर, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल आर, और यहाँ से हम इसका सेंटर गेट करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो आपने स्नैपिंग ऑन कर लेना है। यहाँ पर जाइएगा, स्नैपिंग, और स्नैपिंग टू पिक्सल्स, और स्नैपिंग टू ग्रिड, ये सारी चीज़ें ऑन कर दो। और यार सेंटर आ गया। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। अब देखो क्रॉस हेयर का मतलब क्या होता है कि भाई हमने रेक्टेंगल टूल लिया, इसको बिल्कुल यहाँ रखो। आप समझ पा रहे हो हमें किधर बनाना है, ये होता है क्रॉस हेयर का प्रॉपर मतलब। अब देखो अगर मैंने ऑल्ट साथ में लगा दिया तो देखो चारों तरफ बराबर जा रहा है ना, तो इस तरह से होता है। तो ये फोटोशॉप में भी आता है, लेकिन फोटोशॉप में आपको गलती से दिखाई देता है। कैसे, जब आप गलती से कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, चेक करके देखो। बाई मिस्टेक दिखता है कभी कभी, तभी मैंने बोला। कोई भी एक साइज ले लो यहाँ पर। अब मान लो कि आप यहाँ पर ये वाला टूल ले रहे हो, तो देखो इस पर तो डायरेक्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल लिया, अब इन्होंने डिफ़ॉल्ट ही कर दिया। पुराने वर्जन में क्या होता था कि ऐसा नहीं आता था, तो वहाँ पे क्या था, कैप्स लॉक जब हम लोग ऑन करते थे तभी आता था इस तरह का सिंबल बना हुआ। तो यहाँ भी क्रॉस हेयर का काम यही है, देख रहे हैं आप, जहाँ से आपने रखा उसी जगह से किसी भी डायरेक्शन में आप पॉजिटिव नेगेटिव जा सकते हो, ठीक है। जब हमारा एक लाइन्स वाला नहीं आता था फोटोशॉप, क्योंकि मैं तो उसी को यूज़ करता हूँ अभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि इतने सारे फीचर का मुझे कोई काम ही नहीं है, बिना से कंप्यूटर हैवी करके फ़ायदा क्या। तो वो मेरे ख्याल से 100 MB का सॉफ्टवेयर है, तो लोड ही नहीं लेता कुछ भी कंप्यूटर में। चलिए, तो क्रॉस हेयर क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, अब जैसे ये हमारा सिलेक्शन टूल है, इसका काम क्या है, तो बड़ा ही स्मूथ सा सॉफ्टवेयर है ये एनिमेट। आपको एक लाइन अलग करना है, आप लाइन को पकड़ के अलग कर लो, ठीक है। आपको सारी लाइनें अलग करनी, लाइनों पर डबल क्लिक करो, लाइनें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। आपको खाली फिल निकालना हो, आपका फिल अलग हो जाएगा। आपको इसमें से कोई पीस निकालना हो, उतना पार्ट पकड़ो, अलग कर लो। तो देख रहे एक ही टूल में कितने काम छुपे हुए हैं। इसी के अंदर अगर आपको लगता है मुझे लाइन को कर्व करना है तो आप कर्व कर लो। इसी के अंदर आपको लगता है मुझे लाइन को कर्व नहीं करना है तो ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लो। अब बताओ, हाँ ठीक है। तो समझ रहे हो कि हम एक ही टूल से
कितना इसको लिक्विडिटी मोड में चला पा रहे हैं, मतलब कुछ दूसरे टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जनरली मूव टूल का काम होता है मूव कराना, लेकिन यहाँ पर आप बहुत कुछ करा सकते हो। तो ये आपके इसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब ये आपका सिलेक्शन टूल, तो जब भी आपकी कोई शेप बनती है किसी वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर तो नोड बेस्ड होती है। तो आप यहाँ देखोगे तो नोड आपको दिखाई देंगे। मुझे कुछ भी अल्ट्रेशन करना हो कर सकता हूँ ना इसलिए। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग काम कर पा रहे हैं इसमें। हैंडल आपको रिक्वायर्ड हो कहीं पर, तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर हैंडल नहीं है तो आपने पहले क्या करना है, लिटिल बिट कर्व, मैंने कोई बटन होल्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग माउस से फ्री हैंड ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखो हैंडल्स आ गए, आपको जो चेंजेस करने हैं करिए इसके अंदर। पूरा शेप हो गया कस्टमाइज। तो इस तरह से आप हैंडल वगैरह एक्टिव करा सकते हो किसी भी पॉइंटेड शेप के अंदर। एक तो होता है कि भाई हमने डायरेक्टली कर्व वाली शेप बनाई है, एक हमारी अगर शेप स्ट्रेट है तो मैं इसके अंदर इस तरह से कर्व वगैरह अपने खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको टूल मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये वही है जैसे आप लोग फोटोशॉप में कंट्रोल टी करके अपना फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेते हो ना, तो यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म क्यू से चलता है। अब आप इसमें क्या करना चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एक शेप बना लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल। चलिए, तो सेलेक्ट किया हमने, प्रेस किया क्यू, तो कंट्रोल आ गया इस तरह से कुछ। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ये फ्री हैंड रोटेट हो रहा है इस तरह से। अगर आप मिडिल वाले पे जाओगे तो आप स्क्यू कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को पर्टिकुलर एक एंगल पर रोटेट करना है तो कंट्रोल से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, शिफ्ट से ट्राई करके देखो, शायद ये पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट हो जाए। 45 डिग्री पर रोटेट हो रहा है सीधे इस तरह से। तो ये रोटेशन का आपके पास कंट्रोल आ गया इसके अंदर। तो ये आप इस तरह से स्क्यू जिस भी डायरेक्शन में करना चाहें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। कंट्रोल दबा के आप पर्टिकुलर पॉइंट को हैंडल कर सकते हो, डिस्टॉर्ट जिसको लोग बोलते हैं, है ना। ये आपके पास कंट्रोल है। इसी में आपको एक मिलता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। मान लो कि आपने किसी शेप में कोई ग्रेडियंट डाला हुआ है, यहाँ से जाइए ग्रेडियंट चूज़ कीजिए। अब मेरे को ग्रेडियंट जो था वो लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट डालना है। तो ग्रेडियंट तो आप चेंज कर ही सकते हो, प्लस आप ग्रेडियंट को रोटेट भी कर सकते हो। हमने ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ से चूज़ करा, क्लिक करा, तो यहाँ देख रहे हो सब चेंज हो रहा है। प्लस ग्रेडियंट का फ्लो मुझे कंट्रोल करना है, दिखाई दे रहा है। प्लस मुझे लगता है कि ब्लैक वाला जो पॉइंट है वाइट की मुझे कम रखनी है वैल्यू, समझ आ रहा है, या ब्लैक की वैल्यू कम रखनी है। ऐसा कंट्रोल आपको कहीं नहीं मिलेगा ग्रेडियंट का जो उसमें दिया हुआ। तो ये तो और लीनियर, आप अगर रेडियल यूज़ करो तो और एडिशनल कंट्रोल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस लाइट को कहाँ रखना है। तो जैसे मान लो कि भी हमने यहाँ पर ग्रेडियंट को सेलेक्ट किया, शेप को एलिप्टिकल किया, स्केल डाउन किया, रोटेट किया। अब मुझे स्पॉटलाइट जैसा कुछ इफेक्ट बनाना है, बन गया। ऐसे बना सकते हैं हम लोग इजीली इसके अंदर। तो ये था आपके ये वाले टूल। यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है 3D रोटेशन टूल, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारा ये 3D नाम का 3D वाला 3D नहीं जैसा होता है एक्चुअल में, तो ये XYZ में रोटेट करता है। जैसे हमारा फिग्मा के अंदर दिया हुआ है, XD के अंदर दिया हुआ है, या फिर और तो एक होता है वर्टिकल फ्लिप, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज वाला। तो इसको एक्टिव अगर आप करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ राइट क्लिक, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू सिंबल। हमने इसको क्या करना है, यहाँ से ऑप्शंस आपको मिलेगा कन्वर्ट टू सिंबल में मूवी क्लिप, बटन या ग्राफिक आप क्या बनाना चाहते हो।
इसकी कमांड F8 होती है, मैं नहीं प्रेस करूँगा क्योंकि नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैनुअली चला रहा हूँ, ठीक है। आप कमांड ध्यान रखना, वैसे मुझे पूरा कमांड में पता है किसकी क्या कमांड है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये सेट किया, इसके बाद आप इसको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इंसर्ट की फ्रेम, इसकी कमांड होती है F6, लिखा नहीं होता लेकिन कमांड F6 है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको कुछ ट्वीन वगैरह दे लो, और एक चीज़ और इसको एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए होती है, हमने मूवी के लिए बनाया ना ग्राफिक सिंबल बना के देखो, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलना चाहिए 3D ट्वीन का। अभी भाई 3D ट्वीन इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको 3D ट्वीन का ऑप्शन भी मिलेगा। अंडू करिए, क्लासिक ट्वीन, शेप ट्वीन, मोशन ट्वीन, एक और आता है 3D ट्वीन। नहीं नहीं नहीं, कमांड चल गई बंद हो जाएगा सब। एक मिनट, हमने सॉफ्ट वर्जन कौन सा यूज़ किया है उस पर भी डिपेंड करता है। कैरेक्टर एनिमेशन AS3, इसके बाद अब यहाँ देखो एक्टिव हो गए। तुम्हारा फाइल टाइप अलग था इसलिए काम नहीं कर रहा था, क्योंकि नहीं तो जो मैंने तरीका लगाया था वो चलना चाहिए, तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि हमारा फाइल टाइप डिफरेंट है, इसलिए नहीं काम कर रहे हो। तो ये ना कुछ टूल्स ऐसे जो सेलेक्टेड मोड में ही काम करते हैं। तो चलो हमारा 3D रोटेशन एक्टिव हो गया। अब हमारे पास जब हम लोग यहाँ से कुछ बनाएंगे ना, शंकर बाहर एक बच्चा आता है क्लास की, वो आया नहीं क्या? वो जो आता है बैठा था, कौन? सो बैठा था एक बच्चा। वो तो ये है, यदि इसके साथ ही तो बैठा है के क्लास बैठा था। था वो कहाँ है वो? और यहाँ अंदर बैठा था। देखने जरा, है नहीं है, बुलाओ। आ जाओ। पानी मंगवा देना। तुम कब आए हो? जब नोएडा से आना पड़ता है ना तो थोड़ी जल्दी आ गया। नहीं सही करा, मैं वही बार बार देख रहा हूँ, मान नहीं तो तुम बैठे मुझे दिख जाते हो, दिख ही नहीं रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो ना, तुम्हारा कोई मैसेज है इधर। मैंने कहा पूछ रहा शंकर से कहीं इधर उधर तो नहीं होगा। चल, तो जैसे कि हमने यहाँ पर शेप बनाया, अब आप यहाँ से ज़रा ये 3D रोटेशन टूल यूज़ करके देखो इसके ऊपर। तो देखो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, आप पहले क्या करो, कुछ उसको सिंबल बना लो,